ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी जाति पाति का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कैसा भी विद्वान हो या महान हो, अज्ञान हो, अनजान हो। और हे मुनि, ज्यादा क्या कहूं, स्त्री नाम अपि तथान्यति, स्त्रियां भी पूजा कर सकती है। किसकी? अधिकारेस्तु सर्वेषां, सबको अधिकार है। किसका? शिवलिंग अर्चने द्विजा, शिवलिंग की कोई भी पूजा कर सकता है। स्त्रियां भी खूब हाथ लगा सकती हैं, खूब पूजा कर सकती हैं, खूब भोग लगा सकती हैं, खूब जल चढ़ा सकती, खूब दूध चढ़ा सकती। ताली तो बजा दो तुम्हारी। और भी लिखा, बहुत श्लोक है स्त्रियों के लिए। स्त्री नाम तो पार्थिव लिंगम समृत्राम विशेषतः। स्त्रियां अगर शिवलिंग की पूजा करे तो उन्हें परम लाभ मिलता है। और शिव महापुराण में आपको आगे जाके कथा मिलेगी। बाणासुर की बेटी उषा ने शिवलिंग की पूजा की, और एक नहीं बहुत है। सीता जी ने शिवलिंग की पूजा की, राधा ने पूजा करी, रुक्मणी ने पूजा करी, जितने हमारी देवियां हैं सबने शिवलिंग की पूजा की। इसलिए आज के बाद इस शंका को हमेशा के लिए भगा देना, अपने मन में ज्ञान का दीपक जगा देना और जिंदगी का रोजाना का नियम बना लेना। और पहले देवताओं की पूजा करने से पहले एक लोटा जल का शिवलिंग को चढ़ा देना, अपनी बिगड़ी जिंदगी को बना लेना। आपकी समझ में आ गया कि नहीं? आगे चलो। अब एक और शंका है कि शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल पान करें कि नहीं करें। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, पंचामृत चढ़ा हुआ उसको पीवे या नहीं पीवे। शिवलिंग को प्रसाद चढ़ा हुआ खाएं या ना खाएं, इसके विषय में भी मैं आपको शिव महापुराण का श्लोक बोलकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भोक्तेषु शिव नैवेद्यम पुण्य अन्ना यान्ति कोटिशः। बहुत सुंदर श्लोक है। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम, शिव नैवेद्य को, शिव को चढ़ा जल, पंचामृत और प्रसाद, अगर उस प्रसाद के कोई अपनी आंखों से दर्शन कर लेता है तो यान्ति पापानि दूरतः, उस प्रसाद को देखते ही इस जिंदगी के सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। और भुक्तेषु शिव नैवेद्यम, कोई उस पंचामृत चरणामृत, शिव जी को जो जल चढ़ता है उसको चरणामृत नहीं कहते, नोट कर लेना। शालिग्राम जी को जो जल चढ़ाया जाता है, गुरुदेव के चरणों का जो जल है, इन सभी को चरणामृत कहते हैं। जो 5 चीज चढ़ाई जाती, दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इसको पंचामृत कहते हैं। मगर आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा कि शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल क्या कहलाता है। शिवलिंग के चढ़े हुए जल को जलामृत कहते हैं। क्या कहते हैं? जलामृत। शिवलिंग को चढ़े ये जल को क्या बोलते हैं? जलामृत। और शिवलिंग को चढ़े हुए पंचामृत को पंचामृत नहीं, शिवामृत। शिव का अमृत पंचामृत है
और जलामृत शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है। याद रहेगा कि भूल जाओगे? इससे पहले किसी ने आपको बताया क्या? बोलो ना। पूरी जिंदगी हो गई सत्संग करते करते, आज चौथा दिन चल रहा है। सच बताओ, जो पहले दिन मैंने कहा था कि मैं वो सुनाऊंगा जो तुमने नहीं सुना, सुनाऊंगा वही जो तुम सुनना चाहते हो। मैं अपने वचनों का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? बोलो ना। और श्लोक लिखा, यद ग्रहे शिव नैवेद्यम प्रजारोपी प्रजायते तद ग्रहम पावनम सर्वम अन्य पावन कारणम। जिसके घर में रोजाना शिव जी को भोग लगाकर फिर राम जी को, कृष्ण जी को भोग लगता हो, तद ग्रहम पावनम, वो घर परम पवित्र है। और उस घर में कोई चला जाए तो जाने वाले के पाप उस घर में प्रवेश करते ही दूर भाग जाएंगे, जाग जाएंगे। धन्यवाद। इसलिए आदेश दिया शिव महापुराण ने, आगतम शिव नैवेद्यम, आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयम यम प्रत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। अगर कहीं शिव जी का लगा हुआ भोग या जलामृत कहीं मिल रहा हो तो आदर के साथ उसे लेवे। है आगतम शिव नैवेद्यम कृत्वा शिरसामुदा, ग्रहण करके अपने माथे पे लगावे। और भक्षणीयम प्रत्नेन, बिना शंका किए, बिना सोचे समझे उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। वे ताली भी ऐसी बजा रहे हो जैसे कोई टैक्स लग रहा है। हरे 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 हरे। सच बताओ, इतना सब कुछ बता दिया मैंने, और अगर और सुनोगे तो और बता देता हूं। जो शिवलिंग का प्रसाद नहीं लेता है उसकी जिंदगी में कोई भी प्रसाद लेने का फल ही नहीं मिलता। अब इससे ज्यादा तुम्हें और क्या बताऊं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, समझ गए होंगे। समय भी कम है, बहुत कुछ सुनाना है तुम्हें। तो सच बताओ, शिव जी का जलामृत और शिव जी का नैवेद्य प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं, लेना चाहिए कि नहीं? बोलो ना। लेकिन एक बात का यहां कानून बन गया, और वो भी शिव जी के प्रसाद और जलामृत के लिए। और कानून भी नारद जी ने बना दिया। जहां नारद जी पहुंच जाएंगे वहां क्या शुरू हो जाएगा? बोलो ना। और झगड़ा नहीं, झगड़े में भी बोला कर। कहां जाना है? नारद जी महाराज जब पहुंचेंगे तो झगड़ा कराएंगे, और झगड़ा करके वो तो चले जाएंगे, फिर रगड़ा कराएंगे, और रगड़ा भी तगड़ा तगड़ा करा। और इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं मत सोचना कि मुनिराज की मैं बुराई कर। तुलसी जी ने लिखा है रामायण में, कहो तो चौपाई बोल दो। बोले नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस भवन तज होए भिखार। नारद की शिक्षा को जो मानेगा समझ लेना हो जाएगा बेकार, छोड़ देगा घर परिवार,
और बिना टिकट के गाड़ी में बैठ के हमेशा के लिए पहुंच जाएगा हरिद्वार। एक दिन शिव जी के गणों को बहका दिया। शिव जी बेचारे ध्यान में लगे थे। बोले ओ नंदी, ए गणों, तुम कितने भोले भाले हो। रात दिन शिव जी की सेवा तुम करते हो और शिव जी सारा का सारा फल, मिठाई, जलामृत इन भक्तों को दे देते हैं। तुम रात दिन भांग धतूरा खा खा के पेट पालन करते हो, शर्म नहीं आती? बस यही कहना था। नारद तो चले गए, सारे गण इकट्ठे हो गए और महाराज हड़ताल पे बैठ गए। जैसे हुई गणों की हड़ताल, शिवजी ने की जांच पड़ताल। क्या हो गया? बोले आज से सेवा बंद। अरे बोले क्या बात है, किस चीज से नाराज हो गए? बोले महाराज तुम्हारी सेवा हम करें, रक्षा हम करें, 24 घंटे तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं और ये जो भक्त तुम्हारे इस शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जो पंचामृत चढ़ाते हैं, शिवामृत चढ़ाते हैं, जो नैवेद्य चढ़ाते हैं, वो सारा का सारा वही खा जाते हैं। हमें कुछ मिलता नहीं। अगर सेवा करानी है तो आज से इस जलामृत का और शिवामृत का आज से हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। शिव जी कहने लगे कि मामला गड़बड़ कैसे हुआ? पार्वती बोली महाराज इनको मनाना बहुत जरूरी है, इनके बिना तो हम बेकार हैं। तभी संत महात्मा शिव भक्तों को इकट्ठा किया, इधर से गणों को इकट्ठा किया, दोनों को बीच में बिठाया। बोले भाई ये प्रसाद और ये जलामृत और शिवामृत, इसका आज से कुछ बंटवारा कर लेते, हमारे गण नाराज हो रहे हैं। संत बोले नहीं नहीं महाराज, हम आपकी पूजा करते हैं, पैसा भी हम खर्च करते हैं, ये तो बैठे रहते हैं। तभी नारद जी हो गए। बोले क्या बात है? नारद जी बोले तुमने आग लगाई, अब इसको बुझाने का ब्रिगेडियर बुलवाओ। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आज से एक काम कर दो, जो शिवलिंग को प्रसाद छू जाए, ध्यान देना, जो शिवलिंग को फल, मिठाई, हलवा, पूरी, सब्जी, जो भी कुछ शिवलिंग को स्पर्श हो जाए, जो जल शिवलिंग को स्पर्श हो जाए, जो पंचामृत शिवलिंग को स्पर्श हो जाए, यानी शिवलिंग को छुया हुआ नैवेद्य, प्रसाद, जलामृत, शिवामृत, ये हिस्सा शिव गणों का होगा। किसका होगा? शिव गणों का। और जो लिंगो परिचय द्रव्यम तत्, स्पष्ट शब्दों में लिखा है, लिंगो परिचय द्रव्यम तत् ग्राह्य मुनीश्वर सुपवित्रम च तज्जेयम यो लिंग स्पर्श बाह्यते। नारद जी ने फैसला कर दिया। बोले शिवलिंग को छुआ प्रसाद, जल, पंचामृत, इस पर किसका अधिकार होगा? गणों। बोलो ना, शिव गणों का। और जो शिवलिंग को बिना छुए हुए जल, पंचामृत, प्रसाद होगा, वो सारे भक्तों का अधिकार होगा। कानून बन गया, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्य न मानव, चंडाधिकारो न यत्र भोक्तम तच्च भक्तितः। शिवलिंग को छुए अधिकार को केवल मेरे गण खाएंगे, लेंगे, और शिवलिंग से दूर लगा प्रसाद का भोग और जल, पंचामृत, ये मनुष्य भक्त कोई भी ले सकता है। महाराज ये फैसला तो हो गया, लेकिन कुछ महात्मा लोग, कुछ संत लोग, कोई परम शिव भक्त लोग बोले महाराज आप भले ही
शिवलिंग का चढ़ावा जलामृत शिवामृत इनको दे दीजिए, पर हम भी शिवलिंग को छुआ हुआ खाना चाहते हैं। तब शिवजी ने एक नियम बनाया, ध्यान देना, लिख लेना कागज में, काम आएगा। शिवलिंग को छुआ हुआ अगर आपको जलामृत पान करना हो, शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ फल लेना हो, शिवलिंग को चढ़ा हुआ पंचामृत शिवामृत लेना हो, तो कानून बना दिया भगवान शिव ने। अग्राहे शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। जो शिवलिंग को छुआ हुआ जल, पंचामृत, प्रसाद, फल, मिठाई, शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ लेना चाहे, वो एक काम जरूर कर लेना, उस जल को, उस पंचामृत को, उस फल, मिठाई, प्रसाद को अगर सालिग्राम को स्पर्श करा दोगे तो फिर गणों का अधिकार समाप्त हो जाए। मतलब क्या कि शिवलिंग का चढ़ावा जल अवश्य पीना चाहिए, शिवलिंग को चढ़ावा प्रसाद अवश्य खाना चाहिए, मगर शिवलिंग को चढ़ाने के बाद उस फल को, प्रसाद को, जल को, पंचामृत को किस पर चढ़ा दे? जोर से बोलो, शालिग्राम को चढ़ा दे। इसलिए घर में पूजा करते समय भी पहले शिवलिंग को जल चढ़ाइए, और वही शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, गंगा जल, आप सालिग्राम को चढ़ाकर स्नान करा दीजिए। शिवलिंग का और सालिग्राम का जैसे ही मिश्रण हो जाएगा, आपकी जिंदगी का वो प्रसाद अमृत बन के आपको पान लायक हो जाएगा।